नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रश्न चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ और आज हम अपनी हिंदी वसंत की किताब से अपना अगला शीर्षक जो पढ़ेंगे वो है सुदामा चरित। इस पाठ के कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी, जो हिंदी साहित्य जगत में एक अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। ऐसे बहुत कम कवि होंगे जो अपनी एक दो रचनाओं के माध्यम से ही हिंदी साहित्य में अपना इतना वर्चस्व स्थापित कर लें कि जिन्हें कई युगों तक साहित्य जगत में याद किया जाए। इनकी रचना सुदामा चरित हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। ये मूर्धन्य कवियों में से एक माने जाते हैं। श्री नरोत्तम दास जी की बहुत सी रचनाएं नहीं हैं, लेकिन सुदामा चरित जो उनकी रचना है, सुदामा चरित रचना कई कवियों ने की है, लेकिन जितनी प्रसिद्धि नरोत्तम दास जी की रचना को मिली है उतना किसी और कवि की रचना को नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले हम अपने शीर्षक को शुरू करने से पहले इस पाठ के कवि श्री नरोत्तम दास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इसके बाद फिर हम अपने शीर्षक का वाचन करेंगे और उसका भावार्थ तथा सारांश जानेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले श्री नरोत्तम दास जी के जीवन परिचय पर। कवि का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 1493 ईस्वी में। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में कई मतभेद है और उसके उपरांत जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है वो है 1493 ईस्वी। स्थान है बाड़ी, जो सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु जो मानी जाती है वो है 1550 ईस्वी में। इनकी भाषा जो है वो हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा। इनकी रचनाएं हैं सुदामा चरित और दूसरी ध्रुव चरित। इनकी कई रचनाएं अप्रामाणिक हैं और बहुत ज़्यादा रचनाएं इनकी हिंदी साहित्य जगत में नहीं मिलती हैं, लेकिन इनका जो सुदामा चरित है वो अत्यधिक लोकप्रिय रचना है। ये सगुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। तो ये कवि श्री नरोत्तम दास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है कि उनका जन्म स्थान विद्वानों के अनुसार
1493 ईस्वी में माना जाता है। जन्म स्थान है बाड़ी सीतापुर, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु मानी जाती है कि 1550 ईस्वी में। जन्म और मृत्यु के विषय में अनेक मत इनके माने जाते हैं, और जो सबसे प्रामाणिक मत है वो जन्म 1493 और मृत्यु जो है वो 1550 है। भाषा में इनकी भाषा है हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा। रचनाएं इनकी हैं सुदामा चरित, जो अभी हम पढ़ेंगे, हमारा शीर्षक भी है यही, और ध्रुव चरित। ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधियों में से एक निधि है इनकी रचना सुदामा चरित, जिसका वर्णन हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पाठ पर और पाठ का सस्वर वाचन करते हैं, उसके उपरांत उसके भावार्थ को जानते हैं। रचना है कि शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत वापनो नाम सुदामा, बतावत वापनो नाम सुदामा। ये इसमें श्री नरोत्तम दास जी के भावों का भी वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों में से एक इनका भी नाम है। श्री नरोत्तम दास जी कृष्ण की अनन्य भक्ति करते थे, और उन्होंने उस मित्रता का जो वर्णन किया है सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के मिलने के समय का वर्णन किया गया है इस रचना में, कि जब सुदामा जी जाते हैं अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर, वो वहाँ मिलने के लिए द्वारिकाधीश के पास जाते हैं, तो द्वारपाल से अपना परिचय बताते हैं। उससे ये कहते हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मैं द्वारिका नगरी में अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ, और उनका पता बता दीजिए मुझे। तो जो वहाँ की आभा है, वहाँ का जो वैभव है, वहाँ की जो संपन्नता है, और द्वारिकाधीश से मिलने अगर उनका मित्र कोई आए और वो ऐसी दशा दीनहीन अवस्था में आए, तो ये घटना कुछ अप्रत्याशित सी लगती है द्वारपाल को, और वो आश्चर्यचकित होता है सुदामा जी के इस बात पर, और वो सुदामा जी को अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचता है, पागल भी समझता है, सनकी समझता है कि पता नहीं ये, और इनकी मित्रता हमारे द्वारिकाधीश से कैसे और कहाँ संपन्न हो सकती है, ये उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। और वो जब सुदामा जी बताते हैं कि नहीं, और द्वारपाल का काम है कि भाई जो भी संदेश उसको मिले वो अपने राजा तक पहुंचाने का कार्य द्वारपाल का है। तो सुदामा जी जब अपना परिचय बताते हैं तो वो जा कर के श्री कृष्ण जी से उनकी उस हाव भाव को श्री कृष्ण जी से बताता है कि ऐसे ऐसी दशा में एक गरीब ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है और वो अपना नाम सुदामा बताता है और आपका पता पूछता है। तो इसके बाद फिर सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण जी की क्या अवस्था होती है, क्या वो कैसे सुदामा से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इस पद के अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगी। मित्रता एक ऐसा भाव है जो कभी अमीरी या गरीबी देख करके नहीं किया जाता। जो इस अवस्था को देख कर किया जाए तो वो सच्ची मित्रता नहीं मानी जाती। और आप जानते ही होंगे कि आज भी उदाहरण दिया जाता है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। तो जब द्वारपाल जा कर के वहाँ बताता है तो किस तरह से वह वर्णन करता है सुदामा की दीनहीन अवस्था का, उसी का वर्णन कवि ने पद के माध्यम से किया है। आप पहले पद में उसी द्वारपाल के द्वारा सुदामा की दशा का वर्णन सुनेंगे कि शीस पगान झगा तन में
प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहता है भगवान कृष्ण से जाकर के, हे प्रभु, कि ऐसा एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण आकर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है कि न तो उसके शीश पर पगड़ी है, शीश पगा न झगा तन में, कि न तो शीश अर्थात उसके सिर पर पगा अर्थात पगड़ी है, झगा कहते हैं ढीले ढाले कुर्ते को, झंगा शब्द वो है उस जो एकदम ढीला ढाला बेडौल हो ऐसा कुर्ता। तो वो बताता है कि न तो शीश पे पगड़ी है और तन पर एक ढीला ढाला सा कुर्ता है, और पता नहीं किस गांव से आया है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं वो किस गांव से आया है या वो किस गांव का निवासी है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, उसकी धोती क्या है, एकदम फटी हुई है। दुपट्टी अर्थात गमछा जिसे हम लोग कहते हैं, अंगोछा भी कह सकते हैं, कि अंगोछा जो है वो एकदम सिकुड़ा हुआ है और धोती एकदम फटी हुई है। पाय उपानह को नहीं सामा, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज मतलब ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर, कि वो क्या रहो मतलब रहा, चकिसो आश्चर्यचकित होकर क्या देख रहा है, वसुधा अभिरामा, इस नगरी की वैभव संपन्नता और सुंदरता को वो चकित होकर के वो दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण जो है देख रहा है। और पूछत दीन दयाल को धाम, वो आपका पता पूछ रहा है। द्वारपाल को आश्चर्य होता है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित होकर के भगवान से बताता है कि प्रभु वो उसकी दशा ऐसी है कि न तो उसके शीश पर पगड़ी है, न पैरों में जूता है, और एक कुर्ता जो पहन रखा है वो भी बहुत ढीला ढाला है, धोती एकदम फटी हुई है, उसका गमछा भी एकदम फटा हुआ सिकुड़ा हुआ है, और वो अपने इस द्वारिका नगरी की वैभव और संपन्नता को आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। और इसके बाद वो आपका पता पूछ रहा है प्रभु, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की क्या दशा हुई, वो तो अंतर्यामी थे, वो सारी घटनाएं जानते थे, सुदामा का आना जाना या इससे पहले सुदामा का ना आना सब तो उन्हीं के हाथ में था। लेकिन समाज को एक संदेश देने के लिए प्रभु ने ऐसा किया कि भाई मित्रता कभी धन या संपन्नता को देख करके नहीं की जाती। मित्रता में सिर्फ प्रेम का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है। और जब द्वारपाल के द्वारा उन्होंने सुना कि द्वारपाल बताया कि वो आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर सुदामा नाम सुनते ही अपने उस मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और आपकी दूसरी पंक्ति में यानी दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के सुदामा से मिलने के समय का वर्णन है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये नरोत्तम दास जी की खूबी है कि इतनी भावपूर्ण रचना साहित्य जगत को इन्होंने दिया कि प्रभु जब वहाँ पहुँचते हैं दरवाजे पर, सुदामा नाम सुनते ही नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं, और जब वहाँ पे सुदामा को देखते हैं तो सुदामा की दशा देख करके भगवान की क्या दशा होती है उसका इन्होंने वर्णन किया है अपने इस पद में कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतय न कितय दिन खोए। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कह रहे हैं कि ऐसी दीनहीन बेहाल अवस्था जब सुदामा की देखी भगवान श्री कृष्ण ने, कि बिवाइन सो, बिवाइयाँ पैर फट जाते हैं, उसमें कहते हैं ये बहुत दुखदाई होती हैं। बिवाइयाँ बड़ा कष्ट देती हैं, पैरों में एड़ियों में मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, उसमें से खून भी निकलता है और वो बहुत कष्टदायी होती हैं। तो सुदामा के पैरों में बिवाइयों की तो कोई तुलना ही नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता कि कितनी बिवाइयाँ पैरों में फटी हुई हैं, अनगिनत हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। कि सुपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैरों में वो कांटों के निशान इतने अधिक पड़े हुए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहीं भी पैर खाली भी है। पूरा पैर उनका कांटों से छलनी हो चुका है और पूरे पैर में बिवाइयाँ फटी हुई हैं। हाय महादुख पायो सखा। भगवान कृष्ण उनकी यह दशा देख करके कहते हैं कि अरे मेरे मित्र, तुम कितने कष्टों को सह करके रह रहे थे, इतने दिन तुम कहाँ थे, क्यों नहीं मुझसे मिलने आए, तुमने इतना कष्ट क्यों बर्दाश्त किया, मुझसे क्यों नहीं मिलने आए। और देख सुदामा की दीन दशा, ऐसी दीनहीन अवस्था सुदामा की देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। निधि अर्थात खजाना, जो करुणा के खजाना हैं, जिनके पास करुणा का सागर भरा हुआ है, वो खुद सुदामा की दीनहीन अवस्था देख करके द्रवित होकर के रोने लगे। और सुदामा का पैर धोने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि किसी भी आगंतुक या मेहमान घर में आते हैं, किसी के आने पर हम थाली में पानी लेकर के उसका पैर धोते हैं। तो भगवान कृष्ण सुदामा का पैर धोने के लिए परात जो मंगाए थे पानी वाली, जिसमें सुदामा का पैर धोते, लेकिन सुदामा की दीनहीन अवस्था देख करके भगवान इतना द्रवित हो जाते हैं और इतना रोते हैं कि उनकी आँखों से जो आंसुओं की धार बहती है, उसी से सुदामा का पैर धो देते हैं, वो धुल जाता है पैर सुदामा का। पानी से भरी हुई परात को छूने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य है कि सुदामा की अवस्था देख करके जब भगवान ने देखा कि एड़ियाँ बिवाइयों से फटी हुई हैं, पूरा पैर कांटों से भरा पड़ा हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि हे मित्र, तुमने इतना कष्ट क्यों सहा, तुम इतने दिन कहाँ थे, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और सुदामा की ऐसी दीनहीन अवस्था को देख करके करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण खुद इतना करुणामय हो गए, इतना द्रवित होकर के रोने लगे। सुदामा का पैर धोने के लिए जो पानी से भर करके परात मंगाए थे, उसे छूने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और अपने आंसुओं से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का पैर धो दिया। दोनों मित्रों के मिलन के उपरांत भगवान जब उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं, तो जब काफ़ी दिनों के बाद बिछड़े हुए मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, तो पहले तो भाई अपने मन के भावों का उद्गार प्रकट करते हैं एक दूसरे से, फिर इसके बाद शुरू होता है हंसी मजाक का सिलसिला। तो भगवान कृष्ण भी जब सुदामा को अपने राजमहल में ले जाते हैं, तो सुदामा से मजाक करते हैं और कहते हैं कि कछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, और चाँपी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेतु। हेतु मतलब होता है कारण। तो कह रहे हैं कि क्या सुदामा, कि भाभी ने तो कुछ हमको उपहार दिया जरूर होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना उपहार के भेज दिया होगा, और तुम मुझे मेरा वो उपहार दे क्यों नहीं रहे हो, उसे तुम अपनी बगल में क्यों छुपा रहे हो, किस कारण से। तो फिर वो कहते हैं उसी मजाक के लहजे में ही फिर आगे कहते हैं
कि आगे चना गुरु मातु दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, और श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, और पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। हंसी मजाक करते हुए वो कहते हैं कि भाई भाभी ने हमको कुछ उपहार दिया है, जो भेजा है मेरे लिए, उसे तुम क्यों छिपा रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारी बुरी आदत है और इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो अपने बचपन की याद दिलाते हैं कि जैसे गुरु आश्रम में जब गुरु माता ने हमको तुमको चने खाने के लिए दिया था और तुमने हमारे हिस्से का भी चना खा लिया था, मुझे नहीं दिया। आगे चना गुरु मात दये ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। कि कहते हैं कि जब गुरु माता ने चने दिए थे हमको तुमको, तो उस समय भी तुमने चने हमारे हिस्से वाले भी खा लिए थे, हमको नहीं दिए थे। ये बात तो हमको पहले से ही पता है। वो मुस्कुरा करके कहते हैं कि तुम चोरी करने की आदत में बड़े प्रवीण हो, अर्थात कुशल हो, तुम बहुत ही चालाक हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। वो प्रेम रस से भीगे हुए जो चावल की पोटरी है, यानी प्रेम रस से भीने हुए जो चावल पोटरी में बंधे हुए हैं, उसे तुम क्यों नहीं खोल रहे हो, क्यों छिपा रहे हो। और पाछिल बानी अजो न तजो, कि जो पिछली आदत है तुम्हारी, पिछली बार जैसा तुमने किया था वो आज भी तुम्हारी आदत छूटी नहीं है। कि अजो कि अभी भी, और तजो मतलब छोड़ना या छूटी हुई, कि तुम्हारी वो आदत अभी भी नहीं छूटी है। और तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे, तुम उसी तरह से फिर करना चाह रहे हो जैसे गुरु माता के द्वारा दिए गए चनों को तुमने अकेले ही खा लिया था, मुझे नहीं दिया था। क्या उसी तरह से तुम भाभी के द्वारा दिए गए वो प्रेम के रस में भीगे हुए चावल के दाने भी तुम मुझसे छुपा के रख लोगे। तो सबसे पहले हम इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द पगा, पगड़ी, ढीला कुर्ता, आही अर्थात है, लटी मतलब लटकना, दुपट्टी मतलब अंगोछा या गमछा भी कह सकते हैं, उपाना, जूता, दिस मतलब ब्राह्मण, चकिसो मतलब आश्चर्यचकित,
वसुधा विवाइन अभिरामा जोए पांचहिली प्रवीणे तंदुल कंटक। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, पाँव की एड़ी का फटना, अभिरामा अर्थात सुंदर, जोए मतलब ढूंढना, पाछली मतलब पिछली, प्रवीणे अर्थात कुशल, तंदुल अर्थात चावल, कंटक का अर्थ है कांटे। ये तो पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। ये पगा अर्थात पगड़ी, झंगा अर्थात ढीला कुर्ता, आही मतलब है, लटी लटकना, दुपटी अंगोछा या गमछा, उपान जूता, द्विज अर्थात ब्राह्मण, चकिसो आश्चर्यचकित या फिर चकित होना या विस्मित होना। वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, विवाइन जो पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, अभिरामा अर्थात सुंदर, जोए मतलब है ढूंढना, पाछली मतलब पिछली, प्रवीणे अर्थात कुशल, तंदुल का अर्थ है चावल और कंटक का अर्थ है कांटे। जो शब्दार्थ जान जाने के शब्दार्थ के उपरांत हम पुनः एक बार अपने उन्हीं पदों को दोहराते हैं, जिससे आपको अपने उन पदों का भावार्थ और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने कोआही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कि यह प्रसंग उस समय का है जब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जो उनके बचपन के मित्र हैं उनसे मिलने आते हैं। तो जब द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं तो द्वार पर खड़े होकर के द्वारपाल से भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इजाज़त मांगते हैं, और वो द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण से सुदामा की दशा अवस्था बताता है कि ये किस तरह का ब्राह्मण आया है, दरवाजे पर खड़ा है और आपका पता पूछ रहा है, आपसे मिलना चाहता है, और वो अपना परिचय अर्थात अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो कहता है कि शीस पगा न झगा तन में, कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस तरह का एक ऐसा गरीब दुर्बल दीनहीन अवस्था में एक ब्राह्मण आया है, पता नहीं किस गांव का निवासी है या किस गांव से आया है, उसके शीश पर पगड़ी भी नहीं है और तन पर एक बहुत ढीला ढाला कुर्ता है, उसकी धोती एकदम फटी हुई है यानी फट के लटक रही है, और जो उसके कंधे पर गमछा है जो लटक रहा है गमछा वो भी एकदम सिकुड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, लेकिन वो आपका पता पूछ रहा है, आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम जो है वो सुदामा बता रहा है। तो द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं।
दूसरे पद में आपको वहाँ पहुँचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की दशा अवस्था को जब देखा तो उनकी क्या दशा हुई, दूसरे पद में उसका वर्णन है कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतय न कितय दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। कवि ने इतनी भावपूर्ण रचना कर दी है कि उन्होंने लिखा है अपने इस पद में कि जब वहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं सुदामा के पास और सुदामा की दशा देखते हैं तो भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, इतने द्रवित हो जाते हैं कि उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। और सुदामा के आव भगत के लिए जो उन्होंने परात में पानी मंगाया था सुदामा का पैर धोने के लिए, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भगवान की आँखों से ही इतनी आंसुओं की धारा बह निकली कि उसी आंसुओं की धारा में भगवान ने अपने मित्र का पैर धोया, उन्हें अतिरिक्त पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कि फटी हुई एड़ियों के बीच यानी पूरी एड़ियाँ बिवाइयों से फटी पड़ी थी, उसमें इतने कांटे चुभे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उन कांटों को खोज खोज कर, उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को खोज खोज कर भगवान ने निकालना शुरू किया और कहा कि हाय महादुख पायो सखा तुम, आयो इतय न कितय दिन खोए, कि हे मित्र तुमने इतना कष्ट क्यों सहन किया, तुम इतने दिन कहाँ रह गए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और देख सुदामा की दीन दशा, कि ऐसी दीनहीन अवस्था सुदामा की देख करके, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि यानी जो स्वयं करुणा का सागर हैं, वो इतना करुणामय हो जाते हैं, इतने द्रवित हो जाते हैं अपने मित्र की अवस्था को देख, अपने मित्र की दशा को देख करके कि वो खुद रोने लग जाते हैं। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, अपने नैनों के जल से यानी आँखों से बहती आंसुओं की धारा से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का पैर धोया। परात में रखे हुए पानी की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनका पैर धुलने के उपरांत प्रभु जब उन्हें अपने राजमहल में ले गए तो मित्र जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले तो अपने मन की कथा व्यथा को भाई एक दूसरे से साझा करते हैं, इसके उपरांत कुछ हंसी मजाक भी चलता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं तो सुदामा से मजाक करते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, और चाँपी पोटरी कांख में रहे कहो कही हेत। कह रहे हैं कि सुदामा जो मेरी भाभी ने मुझे उपहार स्वरूप कुछ दिया है उसे तुम छिपा क्यों रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, किस कारण से उसको तुम छुपा रहे हो। तो आगे भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी आदत से पहले से ही परिचित हूँ। तो वो घटना याद दिलाते हैं गुरु आश्रम वाली कि आगे चना गुरु मात दयते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, और श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजु प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधार सभीने, और पाछिली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। कि वो घटना तो मुझे आज भी तुम्हारी याद है कि जब गुरु आश्रम में गुरु माता ने हमको तुमको चने दिए थे खाने के लिए तो तुमने मेरे हिस्से का भी चना खा लिया था, मुझे दिया नहीं था। तो ये तो मुझे पहले से ही पता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं कि सुदामा मैं ये जानता हूँ कि तुम चोरी करने में बड़े कुशल हो, बहुत चतुर हो, कि चोरी की बान में हज प्रवीणे, कि तुम पहले से ही बहुत कुशल हो, दक्ष हो इस आदत में अपनी।
और पाछिल बानी अजो न तजो, कि तुम्हारी वो चोरी की आदत अभी भी गई नहीं, कि वो पिछली आदत जो तुम्हारी है। या फिर इसे दूसरे अर्थों में भी आप ले सकते हैं कि पिछली बार जैसा तुमने मेरे साथ किया था, गुरु माता के द्वारा दिए गए चने तुमने खा लिए थे, वैसा इस बार नहीं होने दूंगा। भाभी के दिए हुए चावल, वो प्रेम रस में डूबे हुए भाभी के हाथों के चावल मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगा, तुम उसे मुझे दे दो। किस कारण से उसे तुम छिपा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मिलने की घटना का आगे वर्णन जो कवि ने अपने पद में किया है, उसका वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और भावपूर्ण इस कविता का वाचन करेंगे और स्वयं महसूस करेंगे, भावनाओं से जुड़ेंगे, अपनी मित्रता के उन क्षणों को याद करेंगे कि क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हुई है। मित्रों के साथ बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन के लिए यादगार घटना बन जाती हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने पाठ को समझने का प्रयत्न कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।